हेलो फ्यूचर्स ऑफ इंडिया। वेलकम टू जीके प्लेनेट यूट्यूब चैनल। आज हम झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट नंबर 13 करेंगे। जिन्होंने इससे पहले का सेट नहीं देखे हैं वो जाकर के प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें। क्वेश्चन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जीके और झारखंड से रिलेटेड हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लें। तो आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, झारखंड में 1857 ईस्वी के विद्रोह का सेनापति कौन था? तो झारखंड में 1857 ईस्वी के विद्रोह का जो सेनापति था वो था पांडे गणपत राय। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। आइए जानते हैं 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी उसमें भारत के विभिन्न हिस्सों में कौन भारतीय नायक था। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपके एग्जाम्स में जो है ये भी पूछे जाते हैं। तो यदि 1857 ईस्वी की महान क्रांति में यदि दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में जो भारतीय नायक थे वो थे बहादुर शाह जफर। वहीं कानपुर में जो है 1857 ईस्वी की क्रांति का जो लीड किए थे वो थे नाना साहेब, जिन्हें धुंध पंथ भी कहा जाता है, और तात्या टोपे। लखनऊ में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसकी जो नेतृत्व जो है बेगम हजरत महल ने किया था। और झांसी, सबको ही पता होगा कि रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। वहीं यदि इलाहाबाद से पूछा जाए तो इलाहाबाद से जो है लियाकत अली हो जाएगा, और जगदीशपुर से पूछा जाए तो वो कुंवर सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने शिलालेख 13 में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से की है? तो अशोक ने शिलालेख 13 में झारखंड को जो है वो अटावी नाम से चर्चा की है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अटावी। आइए जानते हैं अशोक के शिलालेख में क्या क्या बातें लिखी गई हैं। कुछ जो महत्वपूर्ण शिलालेख हैं उसके बारे में आइए जानते हैं। तो पहला जो शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। वहीं जो दूसरा शिलालेख है उसमें जो है पशु और मनुष्य दोनों की चिकित्सा व्यवस्था करने के बारे में बताया गया है। तीसरा जो शिलालेख है अशोक का, इसमें राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वह हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। चौथा शिलालेख में इसमें वेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई है। पांचवा शिलालेख में इसमें धर्म महापात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। वहीं 7वें और 8वें शिलालेख में अशोक की जो है तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। और 11वां शिलालेख में जो है धम्म की व्याख्या की गई है कि धम्म क्या है। और 13वें शिलालेख में जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में 13वें शिलालेख के बारे में बहुत बार पूछा गया है। 13वां शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध जो कलिंग युद्ध हुआ था उसके बारे में बताया गया है। और इसी में जो है कलिंग युद्ध के बाद जो अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है उसके बारे में भी 13वें शिलालेख में बताया गया है। और इसी में 5 यवन राजाओं का नाम का उल्लेख है जहां उनसे धर्म प्रचारक भेजे गए थे। 14वें शिलालेख की बात की जाए तो इसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम्स में ये सभी भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ राज्य की स्थापना किस राजा ने की थी? तो रामगढ़ राज्य की स्थापना जो है वो बागदेव सिंह ने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाली झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, संथाली। आइए जानते हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। वो 22 भाषाएं जो हैं वो हैं असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी,
मैथिली, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, संथाली, तमिल, तेलुगु और उर्दू। और जैसा कि इसमें पूछा गया था कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाली झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा कौन सी है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 19 नंबर पे संथाली। संथाली जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल झारखंड की क्षेत्रीय भाषा है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी जनजाति उड़ीसा से आकर झारखंड में बसी है। झारखंड में जो है झारखंड की जनजाति से जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने हर सेट में 2-3 क्वेश्चन जो है झारखंड की जनजाति से शामिल किया हूँ। तो पहला इस सेट का है जनजाति से रिलेटेड कि कौन सी जनजाति जो है उड़ीसा से आकर के झारखंड में बसी है। तो उड़ीसा से आकर के जो बसने वाली झारखंड में जो जनजाति है वो है खोड़। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ये खोड़ जनजाति की ये चित्र है। आइए जान लेते हैं खोड़ जनजाति के बारे में कुछ बातें। यह झारखंड की एक जो है अल्पसंख्यक जनजाति है। झारखंड में इसका जो मुख्य जमाव है वो आपको ध्यान रखना है कि संथाल परगना में है। इस जनजाति का जो संबंध है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई जाति समूह से है और गांव का जो मुखिया होता है खोड़ जनजाति का उसे गोटिया कहा जाता है। और यह जो जनजाति है वो खेती और मजदूरी करती है। तो ये सारे फैक्ट्स जो है आपको खोड़ जनजाति से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है झारखंड के भूगोल से झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है। तो झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को झारखंड का शोक कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, दामोदर नदी झारखंड की सबसे प्रमुख नदी है। इससे वर्धमान, हुगली, हावड़ा और मेदिनीपुर जिलों के कई इलाकों में विनाशकारी बाढ़ आ जाती है। कभी कभी बाढ़ के कारण तो दामोदर घाटी भी प्रभावित हो जाती है। इसलिए दामोदर नदी को झारखंड का जो है शोक कहा जाता है। वहीं दामोदर नदी की कुल लंबाई की बात की जाए तो 552 किलोमीटर है, लेकिन वही झारखंड में इसकी बात की जाए, झारखंड में इसकी लंबाई जो है वो 290 किलोमीटर है। आइए कुछ और बातें जानते हैं। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है तो वो कर्मनाशा नदी को कहा जाता है। वहीं यदि बिहार का शोक पूछा जाए कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है तो वो कोसी नदी हो जाएगा आंसर। वहीं आसाम का शोक जो है ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। उड़ीसा का शोक जो है ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। और चीन जो देश है चीन का शोक जो कहा जाएगा वो हवांगहो नदी को कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य में बीपीएल परिवारों को 5 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री दाल, यहाँ पे सुधार लेंगे, दाल भात होगा, दाल भात योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत जो है 5 रुपये में वो 2011 ईस्वी से शुरू की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं झारखंड का सबसे गर्म स्थल कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, जमशेदपुर, जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है झारखंड के इतिहास से कि चेरो विद्रोह जो कि 1770-71 में हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था। तो चेरो विद्रोह का जो नेतृत्व है वो चित्रजीत राय ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, यह जो विद्रोह था, यह जिसे लड़ाई भी कह सकते हैं, मेनली पलामू की राजगद्दी पर कब्जा करने के लिए ये विद्रोह या लड़ाई की गई थी। आइए जान लेते हैं चेरो जनजाति के बारे में कुछ और फैक्ट्स। चेरो जनजाति का जो मुख्य केंद्र है वो पलामू क्षेत्र में है और यह अपने आप को चौहान राजपूत कहते हैं। तो चेरो जो जनजाति है वो अपने आप को चौहान राजपूत कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये अपने नाम के अंत में सी शब्द जोड़ते हैं। ये यहाँ पे सेरो लिखा गया है, चेरो होगा। चेरो के जो धार्मिक प्रधान होते हैं उसे बैगा कहा जाता है और यह झारखंड का एकमात्र जनजाति है जो जंगलों और पहाड़ों में रहना पसंद नहीं करती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि झारखंड की उस जनजाति का नाम बताइए जो पहाड़ों और जंगलों में रहना पसंद नहीं करती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा चेरो।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 जैन तीर्थकारों में से कितने तीर्थकारों ने झारखंड में निर्वाण प्राप्त किया था? निर्वाण यानी कि मोक्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका C20। 20 जो जैन तीर्थंकर थे उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति जो है, यानी कि या आप मोक्ष की भी प्राप्ति कर सकते हैं, झारखंड में जो है प्राप्त की थी। मोक्ष या निर्वाण कहें तो जीवन मरण के चक्र से छुटकारा पाना। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि इंसान जो है जीवन और मरण से बंधा हुआ है, जन्म लेता है फिर मृत्यु लेता है, मृत्यु होती है लेकिन फिर जन्म लेता है फिर मृत्यु होती है। तो इससे जो छुटकारा जो कैसे पाया जा सकता है या इससे छुटकारा पाना ही निर्वाण या मोक्ष कहा जाता है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और बातें जानते हैं। जैन धर्म के संस्थापक की बात की जाए तो ऋषभदेव को माना जाता है और ये जो थे वो जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। वे भारत के चक्रवर्ती सम्राट भरत के पिता थे। प्रथम तीर्थकर आदिनाथ, अंतिम तीर्थकर महावीर थे। और प्रथम तीर्थकर तो जैन धर्म के आदिनाथ थे, वहीं अंतिम तीर्थकर जो थे वो महावीर थे। इसके अलावा जो है वसुपूज्य और नेमिनाथ, ये सभी जो थे वो भारत के अलग अलग जगहों पर मोक्ष प्राप्त किए हैं। लेकिन बाकी जो 20 तीर्थकर हैं 24 में, उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति जो है झारखंड में किए हैं। 23वें तीर्थकर भगवान पारसनाथ के नाम पर ही इस पर्वत का नाम जो है पारसनाथ पड़ा है। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड में सबसे ऊंची पहाड़ी है वो पारसनाथ पहाड़ी है, तो उसका जो नामांकन जो किया गया है वो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे पारसवनाथ, उन्हीं के नाम पर जो है पारसनाथ पहाड़ी का नाम पड़ा है। और जो पार्श्वनाथ थे उनकी भी जो है उन्हें भी जो है मोक्ष की प्राप्ति जो है पारसनाथ की पहाड़ी पर ही हुई है। पर्वत के अगर हम ऊपर जाएं पारसनाथ की पहाड़ी के ऊपर, तो कई आपको टोंक व मंदिर बने हुए हैं जिसमें तीर्थकरों के चरण हैं। जो तीर्थकर पहाड़ी पर जो है जहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति की गई है वहाँ पर जो है मंदिर बनाए गए हैं और वहाँ पर जो है उनके चरण स्थापित किए गए हैं। फ्रेंड्स, मुसलमानों के लिए जो महत्व मक्का का है, ईसाइयों के लिए जो महत्व यरूशलेम का है, जैन संप्रदाय के लिए वही महत्व जो है सामित शिखर यानी कि पारसनाथ की पहाड़ी की है। इस पवित्र भूमि को स्पर्श करने के मात्र से ही आपको जो है वहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। आप खुद सोचिए, जिस धरती पर 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त की है वहाँ की पवित्रता और महत्ता का अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो आप भी जरूर जाएं और विजिट करें वहाँ पे और फील करें कि वहाँ के जो सकारात्मक जो ऊर्जा है उसको आप फील कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कोलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो झारखंड में जो कोलेश्वरी मंदिर है वो चतरा जिले में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनीरापात की ऊंचाई कितनी है? तो जनीरापात की जो ऊंचाई है वो 1121 मीटर है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जाट जाटिन लोक निर्माण नाटक द्वारा किसके वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है? तो जाट जाटिन लोक निर्माण नाटक के द्वारा जो है वो जाट जाटिन के ही वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, अब हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कुछ समय बाद। पहले एक क्वेश्चन है, प्रियंका चोपड़ा का जन्म झारखंड के जमशेदपुर में हुआ था। उन्होंने किस वर्ष मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड सुंदर प्रथा का अवार्ड जीता था? तो प्रियंका चोपड़ा जो कि झारखंड की निवासी हैं जमशेदपुर की, उन्हें मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड के खिताब से 2000 ईस्वी में नवाजा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, फुलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है वो झारखंड सीजल
जो 2016 में हुआ था 21/8/2016 उसका ये क्वेश्चन है। हर सेट में मैं जो है भारतीय भारत झारखंड का भूगोल हो, झारखंड का इतिहास, झारखंड की अर्थव्यवस्था, झारखंड की कला संस्कृति के साथ साथ करंट अफेयर्स और उसके साथ साथ जो है प्रीवियस ईयर का भी जो क्वेश्चन जो है इसमें इंक्लूड करता हूं, ताकि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देख करके अंदाजा लगाएं कि कहाँ से क्वेश्चंस जो हैं झारखंड जीके का पूछा जाता है, ताकि आपकी जो तैयारी अच्छी हो सके। तो पहला जो इस सेट में क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का यानी कि सीजीएल 2016 जो कि रद्द हो गया था उसका क्वेश्चन है ये। फुलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? तो फुलडुंगरी जो है वो घाटशिला के नज़दीक स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए अब हम लोग जो है इस सेट में झारखंड करंट अफेयर्स का क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि 40 क्वेश्चन जो है झारखंड जीके से पूछा जाएगा, उसमें जो है करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हर सेट में मैंने जो है 2-3 करंट अफेयर्स को जो है शामिल किया हूँ। तो पहला जो है सेट 13 का जो पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वो है झारखंड के बजट से झारखंड बजट 2023-24 में किस जिले में मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना का प्रस्ताव है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, रांची। नेक्स्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखते हैं। किस तिथि को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 रिपोर्ट पेश की गई है? तो वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 जो है वो 2 मार्च को पेश की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 2 मार्च। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, किस वर्ष तक झारखंड को टीबी मुक्त बना दिया जाएगा? झारखंड सरकार के लक्ष्य के अनुसार बताइए। तो झारखंड सरकार के लक्ष्य के अनुसार जो है झारखंड को 2025 तक जो है टीबी मुक्त बना दिया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 2025। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, आपकी सरकार आपके द्वार का शुभारंभ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा निम्न में से किस जिला से किया गया है? तो आपकी सरकार आपके द्वार का जो शुभारंभ जो है इसकी शुरुआत जो है गिरिडीह जिले से की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आती आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।